Hello everybody, welcome to Everything in English. We are focusing on English grammar. Basically we are learning how to speak English. Last time we saw two models, that is can and may. Today we will see another two model auxiliaries. They are called would and should. So let's first see the uses of would. Would is used firstly as a future tense in past. Now what is future in the past? तो पास्ट में जो हो गया उसकी बात अब हम यहाँ पे कर रहे हैं. जैसे कि जॉन सेड आई वुड कम टू स्कूल टुमारो. इट मीन्स दैट ये जो बात है वो कल हो गई. ही सेड ही वुड कम टू स्कूल. ओके, तो ये क्या हो गया कि वो बोला मैं स्कूल आऊंगा, मगर ये कब हो रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट. सो दैट इज द फर्स्ट यूज, क्योंकि हमें इतना ही पता है कि विल का ये पास्ट टेंस होता है वुड. सेकेंडली हम वुड का यूज देखते हैं. तो वुड का दूसरा उपयोग होता है जो पास्ट में हम कंटिन्यूस एक्शन करते थे. जैसे कि हम यूज टू यूज करते हैं वैसे ही वुड का भी यूज होता है. जैसे आई वुड गो टू इंग्लिश स्कूल, मैं इंग्लिश स्कूल में जाया करता था. सचिन वुड प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता था. इट मीन्स नाउ दिस एक्टिविटीज डोंट टेक प्लेस. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. ओके, अभी ये नहीं होता है. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, अभी वो नहीं खेलता है. तो यहाँ पे वुड की जगह हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं. जैसे सचिन यूज टू प्ले क्रिकेट, तो दोनों का मतलब एक ही होता है. तो ये हो गया वुड का दूसरा उपयोग. वुड का तीसरा उपयोग है जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं. जैसे वुड के साथ में लाइक आता है. अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम डायरेक्टली आई वांट ऐसा नहीं बोल सकते. वहां पे अगर हम I would like बोलेंगे तो it becomes more polite. If you go somewhere, you can simply ask, I would like to meet the principal, please. Okay? वहां पे ये जाके नहीं बोलना I want to meet the principal. Okay? You should say I would like to meet the principal. तो ये would like हो गया. वैसे ऑफर में भी हम would like का यूज कर सकते हैं. जैसे किसी को ऑफर करना है तो हम बोल सकते हैं कि would you like to have tea or coffee? Would you like to watch this film? So in the same way, would you like का मतलब होता है कि हम कुछ ऑफर कर रहे हैं सामने वाले को. तो ये हो गया would का अगला उपयोग. नाउ would के साथ में जब not आता है, जैसे नेगेटिव होता है, तो कोई चीज हो नहीं रही थी, मैं बहुत कोशिश कर रहा था मगर हो नहीं रही थी. फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू ओपन द डोर बट द डोर वुडंट ओपन. मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था मगर दरवाजा खुल नहीं रहा था. तो यहाँ पे हम वुडंट का ऐसे भी यूज कर सकते हैं. जैसे आई टोल्ड हिम मेनी टाइम बट ही वुडंट लिसन टू मी. मैंने बहुत बार उसे कहा मगर उसने मेरी बात सुन नहीं रहा था. तो ये हो गया वुडंट का उपयोग. अगर हमें पोलाइटली कुछ रिक्वेस्ट करनी है, जैसे हमने मे और कैन में देखा, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जैसे मे आई सी योर बुक प्लीज, कैन आई हैव योर मोबाइल प्लीज. वैसे ही वुड का भी यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Would you show me your book please? Would you lend me your pen please? कोई एक सिचुएशन देखो, अगर हम बैंक में गए हमारे पास पेन नहीं है तो हम पेन कैसे मांगेंगे? ऐसे नहीं बोलना है गिव मी योर पेन. हाँ, क्या बोलना है? Would you please give me your pen? or would you please lend me your pen? Okay, now this is the proper use of would. would का अगला उपयोग होता है जैसे कि हम कोई इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वुड बी अ बर्ड. काश के मैं कोई पंछी बन जाऊं. तो ये हो गए वुड के वेरियस यूजेस. वुड मैंने जैसे बताया बहुत सारी जगह पे यूज होता है. एक बार फिर से इसे सुन लो. देन गो टू द नेक्स्ट मॉडल, दैट इज शुड. ओके, शुड क्या होता है? तो शुड ये बेसिकली एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, यानी ये हमारी ड्यूटी है. ओके, तो वहां पे शुड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है. ये भी शल का पास्ट टेंस है. इसका मतलब ये नहीं कि शुड सिर्फ पास्ट में यूज होता है. शुड कैन बी यूज इन प्रेजेंट ऑल्सो, इट कैन बी यूज इन फ्यूचर ऑल्सो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स. तो शुड का मतलब है हमें ये करना चाहिए. वी शुड फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. वी शुड हेल्प द पुअर पीपल. ओके, तो शुड का मतलब होता है करना चाहिए.
अभी शुड का अगला उपयोग होता है कि जैसे हम किसी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए करके, तो वहां पे भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ब्रिंग योर बैग एवरी डे, यू शुड कैरी योर वाटर बॉटल एवरी डे, यू शुड सैनिटाइज योर सेल्फ एवरी टाइम। तो ये हो गए शुड के अलग अलग उपयोग। शुड हमें कहाँ पे यूज कर सकते हैं? एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है इसके लिए, कोई कुछ रिक्वेस्ट करनी है उसके लिए, और कहीं पे अगर हमें रिकमेंडेशन देना है तो भी हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शुड और वुड के बारे में। नॉर्मली अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो भी शेल की जगह पे शुड यूज करना पड़ता है, कभी कभी वुड यूज करना पड़ता है, कभी विल की जगह पे वुड यूज करना पड़ता है। तो जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे उसमें ये सारे रूल्स हम डीप में सीखेंगे। मगर बेसिकली अभी जो हमने सीखा है शुड और वुड के उपयोग, ये दिस इज मोर देन इनफ। सो just revise it, repeat it, rewind it, and don't forget to subscribe this channel. It is very important to subscribe, share and like this channel. Thank you for watching.